कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में एडवोकेट विष्णु स्वरूप जी, आपका स्वागत है। आप काफ़ी चर्चित और समर्पित अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता देश का स्तंभ होता है, संविधान का ज्ञाता तो होते ही होता है। सवाल मेरा ये है कि जनवरी माह में लोहड़ी, मकर संक्रांति और 26 जनवरी, तो मेरा सवाल ये है कि जो 26 जनवरी जिस दिन संविधान का एक तरह से निर्माण हुआ, रिपब्लिक डे लागू हुआ, रिपब्लिक डे लागू जी, हुआ, थोड़ा सा गणतंत्र जो हमारे जो बहुत सारे युवा हैं जी, उस रिपब्लिक डे को केवल घूमना टहलना या जो एक तरह से दिल्ली में जो प्रदर्शनी होती है जी जी वहीं तक जी सीमित होते हैं। जी थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए। जी। देखिए महोदय, 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में जिसको हम मनाते हैं, ये समझ लीजिए ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है नंबर 1। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस समय के जो भी हमारे कर्ता धर्ता थे, उनको ये लगा कि भाई हमें ब्रिटिश राज से, गुलामी से आज़ादी तो मिल गई है, पर हम इतने बड़े लोकतंत्र को कैसे चलाएंगे। तो उस लोकतंत्र को चलाने के लिए हमें हमारे बुजुर्गों को या उस समय के तत्कालीन जो हमारे कर्ता थे, उनको एहसास हुआ कि इसके लिए, इस देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता है। और माननीय आपको मैं बता दूं कि लगभग 2 वर्ष 11 माह में बन के ये संविधान हमारा तैयार हुआ था। और जिसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। और 26 जनवरी 1950 के दिन ये संविधान हमारा लागू हुआ। और सबसे बड़ी देखिए इस संविधान की मैं आपको बहुत खास और एक अच्छी बात ये बता दूं कि जिस दिन जब ये संविधान लागू हुआ, बाबा साहब ने कहा था कि आज के बाद इस देश का राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, बल्कि इस लोकतंत्र से चुनकर आएगा। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, खूबसूरती है हमारे संविधान की। कितनी भाषा, पंथ, जाति, मजहब, धर्म सबको समेटा गया है और सबका इसमें समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाया गया है और उसके बाद इसको लागू किया गया है। इसके लागू तो जी सर, मैं चाहता हूँ इस नए वर्ष में हर कोई व्यक्ति जो है कोई शपथ लेता है जी, कोई कमियां छोड़ता है और कोई चीज ग्रहण करने की कोशिश करता है। जी जी जी। तो मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से एक अपील हो कि हर व्यक्ति को संविधान के हिसाब से जी अपने मर्यादा को, अपने कर्तव्यों का पालन करें। जी बोलिए सर। देखिए इसके विषय में मुझे ये कहना है कि जब ये संविधान हमारा लागू हुआ, तो जो संविधान हमको फंडामेंटल राइट, जो हमारे अधिकार देता, वही कुछ हमारे कर्तव्यों को निर्वहन के लिए भी हमें प्रेरित करता है, जो कि हमारी प्रस्तावनाओं में लिखा हुआ है कि कुछ कर्तव्य। देखिए जैसे अगर हमारा कर्तव्य के रूप में मैं आपको बता दूं, मान लीजिए जो राष्ट्रीय संपत्ति है, उस संपत्ति धरोहर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। नंबर 2, अगर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी संस्था कि जो हमारे देश के खिलाफ साजिश रचती हो या षड्यंत्र रचती हो, तो उसको बेनकाब करना भी हमारा कर्तव्य है। एज ए एडवोकेट नहीं, एज ए नागरिक, भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये बोल रहा हूँ। और सर जहाँ तक अधिकारों की बात है, तो इस देश में हम संविधान हमारा सभी जाति, धर्म, पंथ को अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से जीने के लिए आज़ादी देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको क्या संविधान के अनुच्छेद 19(1) to 19(5) के अंदर डिफाइन किया गया है, बताया गया है, दर्शाया गया। जी सर, मैं यही चाहूंगा जी, समय समय पे हम आपसे मिलें जी, और संविधान की बारीकियों को आम जनता तक अपने चैनल के माध्यम से जी पहुंचाएं। जी। आज मैं इतना ही आपसे ले रहा हूँ कि हर नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए जी। और थोड़ा सा जो कि नया वर्ष है, एक शुभकामना सबको दे दीजिए आप। जी सर, मेरी तरफ से आने वाला 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व सभी के लिए शुभ हो, अच्छा हो। उसके लिए हम कुछ अपने मकर, लोहड़ी, मकर संक्रांति, उससे पहले क्षमा चाहूँगा, उससे पहले मकर संक्रांति और लोहड़ी भी है। ये सर ये जो त्यौहार हैं, हम सबको मिलकर एक दूसरे के साथ ये प्रेरित करते हैं इसके लिए कि समन्वय, कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के प्रति हमारा बना रहे। इसी संदेश के साथ मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।